हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 होगा। और इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स बचे हैं सबको सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सभी पार्ट्स को सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि सबसे पहले आप एक समीकरण बनाओ, यानी कि एक जोड़े के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है इसमें ये कहता है दो संख्या है और उन दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का कितना वो 3 गुना है। तो हमें ये पूछता है कि आप ये बताइए वो दोनों संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले संख्या को मानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर मान रखे हैं कि देखिए हमने लिखा है पर माना कि पहली संख्या या तो बड़ी संख्या, या तो आप पहली संख्या लिख सकते हैं या तो उसको बड़ी संख्या लिख सकते हैं। क्या हमने माना है यहाँ पर x माना है, ठीक है। और तथा दूसरी संख्या लिखिए या तो आप छोटी संख्या लिखिए। क्या हमने माना है y माना है, ठीक है। जैसा हमको प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है। मान के चलिए हम लोग दो संख्या ले लेते हैं, एक 25 ले लेते हैं बड़ी संख्या, एक संख्या हम लोग ले लेते हैं छोटी संख्या 15। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये जो है इससे कितना ये बड़ा है, तो आप क्या बताओगे कि 10 बड़ा है। या तो ये पूछा जाए कि ये 15 जो है इससे कितना ये छोटा है, आप कहेंगे 10 छोटा है। तो ये तो हम लोग सबको जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यदि आपको कहे मैथमेटिकली कि बताइए ये कितना कैसे होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर दे देंगे, तब ना इसमें से घटाएंगे और इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से बुक वाले कहते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या कितना है, यहाँ पर x है और छोटी संख्या कितना y है, और इन दोनों का अंतर हमारे हिसाब से कितना आता है, इतना आता है, और बुक वाले के हिसाब से कितना आता है, ये 26 आता है, ठीक है। ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए दूसरे कंडीशन में इन्होंने क्या कहा था कि बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या से कितना गुना बड़ा है, ये 3 गुना बड़ा है। तो देखिए यदि मान के चलिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 18 है, ये बड़ी संख्या है, और यहाँ पर कितना है 6 है। तो यहाँ पे पूछेगा ये कितना बड़ा है, तो ये आप नहीं कहेंगे वहां पर कि मतलब 12 बड़ा है, मतलब जोड़ करके नहीं बताएंगे, वहां गुना के रूप में बताना है। तो मतलब क्या करेंगे आप छोटी संख्या में क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। मतलब क्या, यदि कहता है बड़ी संख्या 4 गुना बड़ा है तो यहाँ 4 से गुना करते, यदि कहता है 5 बड़ा है तो 5 से आप क्या करते गुना करते, ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा, ये बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या की कितना गुनी बड़ी है, तो 3 गुनी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बराबर दे देंगे, तब एक दूसरे का क्या हो गया, ये बराबर हो गया। वो कहता है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर x का मान आ गया है, इसमें आप लोड कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ से देखिए कितना समीकरण, x माइनस वाई बराबर कितना 26 है, और यहाँ पर x के स्थान पे कितना रख देंगे आप 3y, यहाँ लिख दीजिए 3y, और माइनस इधर कितना y है, इधर कितना 26 है। 3 में से एगो y चल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2y होगा, और इधर कितना 26, यहाँ से y इधर ही रहेगा, ये गुना में साइड आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। काटाने के बाद कितना आ गया 13, यहाँ से फाइनली जो हमारा y का मान आया कितना आ गया यहाँ पर 13। अब यही मान को इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा जो है ये बड़ी संख्या आ जाएगा। चाहेंगे तो हम लोग इसमें भी रख देंगे, थोड़ा सा इसमें क्या होगा चीजें आसान होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर कितना है 3y दे रखा है, और x बराबर लिख देंगे 3, और y के जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो गया ये 39 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया बड़ी संख्या। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ जो बड़ी संख्या होगा कितना हो जाएगा 39, और छोटी संख्या कितना हो जाएगा 13। और इसको एक बॉक्स में क्या कीजिए बंद कर दीजिए। बुक वाले भी यही कहा था कि मतलब ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या ये हो गया, इन दोनों का अंतर कितना था 26 था, आप इसमें से इसको घटाइए 26 आएगा। और कहा था कि छोटी संख्या का जो बड़ी संख्या है ना वो कितना गुना है, वो 3 गुना है। तो इसको 3 से यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर। आइए बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट सेकंड क्या कहता है। यहाँ पर एक संपूरक कोण दे रखा है। सवाल ये उठता है संपूरक कोण किसे कहता है। संपूरक कोण को हम लोग बाद में जानेंगे, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या कहता है। कहता है इसमें से दो कोण है, एक बड़ा है और एक क्या है छोटा है, और इसमें बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। आप हमको ये बताइए छोटा कोण कितना होगा और बड़ा कोण कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरीका से रहे और इस तरीका से कोण बना रहे, कितना डिग्री है 180 डिग्री, और इसके बीच में एक कोई चीज लाइन खींच देंगे। मान के चलिए इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब बीटा प्लस अल्फा को, तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। मतलब क्या, मतलब वैसा दो कोण जिसको जोड़ने से कितना हो जाए वो 180 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी
वही चीज है। तो हमने यहाँ पे लिखा, माना कि बड़ा कोण को हमने मान लिया कितना x है और छोटा कोण कितना है यहाँ पर y है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कंडीशन 1 में क्या कह रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि ये क्या है, ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक बड़ा कोण और छोटा कोण, यानी दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये पर 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो कंडीशन 2 में ये क्या कह रखा है हमको, बुक वाले कहा है कि बड़ा कोण जो है यहाँ पर, ये छोटे कोण से कितना ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है। तो ये कैसे होगा बराबर, तो यहाँ पर 18 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए इसी x का मान यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो और यहाँ से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, हैंडराइटिंग आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई और कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना है y प्लस 18 और यहाँ से पहले से y और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एगो y कितना हो जाएगा पर 2y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 180, ये प्लस में इसको इस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस में, ठीक। यहाँ से आप इसको घटाइए 180 में से 18 को, तो मतलब 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1। यहाँ से इसको कटाते हैं कितना बार में जाता है 81 बार में। तो यहाँ से कह सकते हैं फाइनली छोटा कोण जो यहाँ पर हो गया कितना हो गया 81 डिग्री, चूंकि कोण जो होता है वो क्यों होता है डिग्री में होता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ से हमारा बड़ा कोण का मान आ जाएगा। तो मान लीजिए ये रहा हमारा समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है यहाँ पर x बराबर कितना y प्लस 18 और यहाँ से x, y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 81 और डिग्री प्लस यहाँ पर कितना 18 डिग्री, इसको जोड़ दीजिए 8 ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से 8 ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा ये 99 डिग्री हो जाएगा। तो कहेंगे अतः इस संपूर्ण कोण का जो बड़ा कोण होगा वो कितना हो जाएगा, लिखेंगे बड़ा कोण x माने थे कितना है 99 डिग्री होगा और छोटा कोण जो होगा कितना हो जाएगा वो 81 डिग्री, ठीक है। और इसको एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं बंद कर दे, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्रांड है MS क्लासेस। थैंक्स।